नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सिखाओ चैनल पे। मैं हूं तुलसी मातो। आज हम लोग ये जो है ये बनाना सीखेंगे कि ये जो कैरी बैग है इसे किस तरह से बना सकते हैं। और किन्हीं भाई ने ये मुझे कमेंट किया हुआ था कि कैरी बैग किस तरह से बना सकते हैं। बेसिकली एक छोटा सा आइडिया मैं आपको बताने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। और कमेंट जरूर करें, आप लोग भी कमेंट जरूर करके बताएं कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो पसंद है। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि कोरल ड्रॉ मुझे फुल वर्जन दे दीजिए, तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा, 110% मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करें। ओके, तो चलिए देर न करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान के चलिए आपके पास ये है कैरी बैग। ठीक है, दो टाइप का, बेसिकली दो टाइप का बनता है। एक आप जो देखिएगा, मान के चलिए ये आपका हो गया कैरी बैग ड्रॉ। ठीक है, किसी किसी में देखिएगा कि पूरा जितना बड़ा आपका कैरी बैग है टोटल पे लिखा आता है, जैसे कि मैंने यहां पे दिया हुआ है। किसी किसी पे देखिएगा कि सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ होता है, तो यहां पे पकड़ने के लिए रहता है। तो उस पे भी कई तरह के रहते हैं, या तो फुल होगा या तो आधा होगा, करीब इतना। तो ये चीज आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें कितना। बेसिकली आप डिसाइड नहीं कर सकते, जिनका भी है वो जो छपवा रहे हैं उनका डिसाइड होना चाहिए कि हमें पूरा पे चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फुल पे फिलअप किया हुआ है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो भी इमेज आप देख रहे हैं मैंने गूगल से डाउनलोड की है, तो जिनकी भी इमेज है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए ही इसका यूज कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप इस पे किस तरह का डिजाइनिंग बनाना चाह रहे हैं। मान के चलिए ये, तो ठीक है, बिल्कुल इजी सिंपल है। ठीक है, दूसरा जो चीज है यहाँ पे देखिए, मैंने एक बैकग्राउंड पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ डिजाइनिंग दिया हुआ है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि आपको इस तरह का पैटर्न कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज मैंने बताया। अब बात आती है इसे किस तरह से बनाया जा सकता है। तो आप सबसे पहले हमें यहां से यहां तक फिल करना है, ये समझ लीजिए, और टेक्स्ट को रखना शुरू कर दीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा सारे को अप कर देता हूं, जितने भी टेक्स्ट है। देखिए, अगर जब दिमाग काम ना करे तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले हमें यहां पे लाना है इसे। और मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने फॉन्ट यूज किया था मैं वही यूज कर रहा हूं। शिफ्ट के साथ मैंने पेज अप कर दिया, अब ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज किया था वही यूज कर रहा हूं। आप लोगों को बता दे रहा हूं, भारतीय हिंदी फॉन्ट 044 मतलब 44। तो यहाँ पे आएंगे, वही फॉन्ट हम लोग को यहाँ से चाहिए, तो मैं उसे यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। अब आप डिजाइनिंग जो करना चाह रहे हैं, आप किस तरह, मान के चलिए इस तरह से करना चाह रहे हो, या जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसी तरह से करना चाह रहे हो, तो ये खैर आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग वेरिएबल पे। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, और बस कहीं ना कहीं इस साइड पे कहीं पे बस एक बार क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये करीब ठीक ही लग रहा है। यहाँ से हम लोग टूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हैंडल हमारे पास आ जाएंगे, जैसा मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर पे बताया हुआ है। और उस पर भी मैंने वीडियो भी बंद नहीं किया हुआ, वीडियो आएंगे उस पर भी। इतना जब आपका काम हो जाए ना, यहाँ पे एक टूल होगा स्मार्ट फिल टूल, क्लिक कर दीजिए, तो बेसिकली ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन आपको ये साइड रखना था। अब देखिए इस पे भी वो चीज आ गई है, यही इसी के लिए आपको ये चीजें मैं बताना चाह रहा था कि इसे जब कभी भी आप यूज करें तो साइड कर लीजिए। अब देखिए फिल हो गया है। इसकी आउटलाइन तो हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आउटलाइन हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, राइट क्लिक। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लैक सा दिखेगा आपको, इसे हटाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से सेट कर दिया। अब मैं इसे इंग्लिश ले लेता हूँ, क्योंकि ये फोन नंबर है और मैंने इसे एरियल करीब से लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। साइज थोड़ी छोटी हो जा रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटा सेट किया हुआ है। जिसे मैं बैग को इस तरह से सिलेक्ट करने के साथ अगर यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे इसे इस तरह से बड़ा कर लूँ, क्योंकि आप लोग तो जब बनाइएगा तो साइज के साथ बनाइएगा। मैंने यहाँ पे कोई साइज वगैरह तो लिया नहीं है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। खैर कोई नहीं, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे कर लीजिएगा। मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल ये सही लग रहा है। अब हमें ऐसे लेके आना है। चलिए देख लेते हैं उस पर मैंने कौन सा फॉन्ट यूज किया था।
मुझे याद नहीं है, वही मैंने फॉन्ट यूज किया था, भारतीय हिंदी फॉन्ट 44। तो चलिए ले लेते हैं, ये है हमारा 44। इसे मैं अप करता हूँ, ये हमारा अप। टेक्स्ट को मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ था, और यहाँ पे जो मैंने यूज किया है फॉन्ट वो है भारतीय हिंदी फॉन्ट 51। तो हमें यहाँ से 51 लेना है। ये देखिए यहाँ पे 51 नहीं मिल रहा है। खैर कोई नहीं, फिर से जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए अब 51 हमें मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 51 है, इसे ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, उसके लिए आप F12 प्रेस कीजिए और इन दोनों पे टिक आपका होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले से ही यहाँ पे टिक लगा के रखा हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, हमारा इतना काम हो गया। अब हम लोग फोटो को लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब छोटा बड़ा देख लीजिए आपको कितना सेट करना है, कितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूं वो कोई फाइनल नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करते जाइए, वो उतना अच्छा बनने वाला है। अब ऐसा नहीं कि मैंने जैसा बोल दिया आपको वैसा ही बनना है, बिल्कुल। अब जो बैकग्राउंड है उसे हम लोग सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस ले आता हूँ। एड्रेस के लिए मैंने जो फॉन्ट यूज किया था वो मेरे हिसाब में 44 ही था, आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक्चुअली ये इसलिए ऐसा टेढ़ा सा आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो हमने बैग बनाया हुआ है ना वो टेढ़ा है। ठीक है, इसलिए ये चीज आपको लिखा हुआ टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो इसका भी हमारे पास समाधान है। हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ओके, रेक्टेंगल लेने के बाद इसे कोई कलर से फिल कर देते हैं। आउटलाइन में इसकी हटा देता हूं, यहां से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ पेज अप, यानी कि लिखा हुआ हमारा बाहर आ जाएगा। इस पे जाएंगे, ये जो रेक्टेंगल है कंट्रोल क्यू करेंगे, शेप टूल लेंगे और इसे पकड़ के ना सीधे नीचे ले आएंगे। थोड़ा अच्छे से सेट करना है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, बस बेसिकली आपको एक छोटा सा आइडिया के लिए। तो ये देखिए, अब यहां से ये सीधी हो गई हमारी। यहां पे ये जो डिजाइनिंग है मैं इसे यूज करने वाला हूं। इसे व्हाइट कर देते हैं यहां से। इस तरह से कुछ कर लेना आपको। अब हमें ये सारी चीजें लिखनी है, क्या क्या उसकी विशेषता है, वहां पे क्या क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज किया हुआ वो 108 भारतीय हिंदी फॉन्ट। तो 108 हमें फॉन्ट की यूज किया हुआ है। उसके लिए चलिए फिर से हमें जाना है फॉन्ट पे और सर्च कर लेते हैं 108। ये देखिए, ये हमने यूज किया हुआ था। इसे फिर से मैं लेके आऊंगा, यहाँ पे छोटा करूंगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से रखने वाला हूं। अच्छा, अगर बाद में अगर आपको बड़ा छोटा करना हो तो आप F12 प्रेस करके इन दोनों को टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद आप बड़ा छोटा जितना करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसे मैं यहाँ पे रख दूंगा। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसे इसी कलर से रहने देने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा। खैर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ले ही आते नीचे, बाद में देखा जाएगा। ये कहीं ना कहीं सेट हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे अगर आप चाहें तो रेक्टेंगल वगैरह आप यूज कर सकते हो। ये देखिए, एक आइडिया के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसा आप भी कीजिएगा। आप कई तरह से इसे कर सकते हैं, अगर आप मेरे शुरू से वीडियो देख रहे हो। खैर, हमने इस तरह से कुछ कर लिया। आप चाहें तो इस पे कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, फिल कलर, तो इस तरह से कुछ चेंज कर सकते हैं।
इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हम आप जैसा करना चाहो कर लीजिए। अब बच गया यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे अगर ये देखिए, ये डिजाइनिंग अगर आपको करना हो तो भी कर सकते हैं, नहीं करना तो मत कीजिए, ऐसा भी ठीक ठाक ही लग रहा है। तो इस पे आते हैं और यहाँ से कलर में ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब हमें ले लेना है यहाँ से, कोई भी टूल ले लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं क्लिक कर रहा हूँ और सीधे यहाँ पे आ रहा हूँ। हमें जाना है बिटमैप्स पे, कन्वर्ट टू बिटमैप्स और ओके। फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर पे जाएंगे और देखिए भी सपोर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमने सेलेक्ट नहीं किया था। और यहाँ से गॉसियन ब्लर। अब आपको ये कितना चाहिए ये देख लीजिएगा, उससे पहले ये हमें कौन सा कलर पे चाहिए ये डिसाइड होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए ये कलर, सॉरी मैं इसे पहले सेलेक्ट करता हूँ, हाँ। तो ये देखिए अभी कलर नहीं हो रहा क्योंकि इसे हमने बिटमैप कर दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप बिटमैप कर रहे हो तो आप जो भी कलर सेट करना चाहें उससे पहले कर लीजिए। तो हमें यहाँ पे वाइट चाहिए, मैंने वाइट ले लिया। अब बिटमैप्स, कन्वर्ट टू बिटमैप्स, ओके। फिल्टर, ब्लर, ये देखिए फिर से नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं है। अब आएगा, देख लीजिए आप, आया ना। अब देखिए ये गायब हो जा रहा है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता होगा, तो इसे थोड़ा सा कम करके देखते हैं हम लोग। ये देखिए आ गया ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। 0.9 लेता हूं, ये काफी छोटी फाइल है हमारी इसलिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे और यहाँ से कम कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेट करना है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह एडजस्ट नहीं होगा मैनुअली में, इसलिए मैं ऑटो कर रहा हूँ, ठीक है। Ctrl+D करते हैं, ये देखिए फिल होते जा रहा है हमारा। ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक लग रहा है, तो चलिए रहने देते हैं। इसे मैं पेज अप कर दे रहा हूँ और इसे भी और इसे भी। ये व्हाइट पे दिखेगा नहीं, इतना हमारा हो गया है। अब यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड पे हमने दिया था इस तरह का पैटर्न वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। तो सबसे पहले अगर आपने डाउनलोड किया है तो Ctrl+U कीजिएगा ताकि यह अनग्रुप हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। इसे मैं Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा Ctrl+V करूंगा, ये हमारा यहाँ पे है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अगर आप चाह रहे कि नहीं ये और अधिक आए तो आप इसकी कॉपी वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ठीक ठाक लगेगा। ये हम थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिएगा, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक लगने लगेगा। आप ये सारी चीजें देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे मेरे हिसाब में एक में सेट हो जाएगा, तो मुझे डबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से सेट कर लीजिए, इधर से सेट कर लीजिए और पेज डाउन बटन, शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन, ये सबसे नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से आपको डाउन कर देना है। ये देखिए मैं सबसे नीचे लेके जा रहा हूं इसे। हाँ यहाँ पे ठीक है ये। तो चलिए इसका कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, अच्छा ये काफी बड़ा हो गया है, इसलिए आप चाहें तो इसे इस तरह से छोटा छोटा करके दे दीजिए। फिर से मैं Ctrl+J फोटोशॉप याद आ गया था, कॉपी करके इस साइड लेके आ रहा हूँ। मैं इस फोटो को साइड कर दे रहा हूँ ताकि ये देखिए अब कितना ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए आप सकते हैं, मेरे कहीं ये अच्छा लग रहा है, छोटा है इसलिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ज्यादा कुछ नहीं। तो इस तरह से आपको सारी चीजें यहाँ पे सेट करनी है। जो बैक है उसे अप कर देना। अब चाहे तो इससे पहले भी कर सकते थे,
देखिए यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, बट मैं उतना डिटेल पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, डिटेल पे ध्यान देना है। और इस तरह से फोटो को यहाँ पे सेट आपको कर देना है, और क्या बस हो गया। ओके गाइस, तो ये देख लीजिए हमने कुछ इस तरह से बना लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखा दी। तो इस तरह से आप कई तरह से, अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट पे मैंने कोई स्टाइलिश नहीं किया हुआ है, आप टेक्स्ट पे स्टाइलिश कर सकते हैं। F12 प्रेस कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए जहाँ तक हो सकता है आपको। ये देखिए यहाँ पे इन सब पे क्लिक करके देखिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जो भी सारी चीजें आपको अच्छी लग रही हो आप उनका यूज कीजिए। इसे भी आप कम इस तरह से कर सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट, ये देखिए। अच्छा कलर वगैरह आपको चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैं इसे सेंटर पे वाइट लेता हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने ये चीज़ बेसिकली नहीं किया हुआ था, मैंने सिंपल किया कि आपको सिंपल बता सकूं। हो सकता है बहुत सारे जो लोग नए हैं सीख रहे हैं उनको उतना डिटेल समझ में नहीं आए। ओके गाइस, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। और हमेशा की तरह नहीं, आज मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करें।